Hello team, today we are going to start a new lecture named steering system. So let's get started. अभी तक हमने एक लेक्चर कवर किया जिसमें इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कवर किया था. नाउ दिस इज द रफ रोड मैप of our complete course. So we will now start the next topic named steering system. उसके बाद हम ट्रांसमिशन सिस्टम पे जाएंगे, देन एसी, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, वाइपर. इसी फ्लो में हम आगे बढ़ेंगे. स्टीयरिंग सिस्टम में हम ये कुछ फंडास पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम मीन बाय इंटीग्रल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लिंकेज स्टीयरिंग सिस्टम, देन कंडीशन फॉर परफेक्ट स्टीयरिंग, देन टर्निंग सर्कल रेडियस इक्वेशन, देन डिफरेंट स्टीयरिंग मैकेनिज्म्स एंड व्हील अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टीयरिंग सिस्टम. स्टीयरिंग सिस्टम क्यों चाहिए व्हीकल में? सो स्टीयरिंग सिस्टम का फर्स्ट काम होता है कि डायरेक्शनल स्टेबिलिटी व्हीकल को प्रोवाइड करना. देन उसका काम, सेकंड काम होता है कि रोड फील को ट्रांसमिट करना. रोड फील को ट्रांसमिट करना इन द सेंस कि ड्राइवर को पता होना चाहिए कि नीचे स्लिपरी रोड है या रफ टेरेन है या फिर क्या है नीचे गाड़ी के नीचे. दैट्स वाई ऐसा कम 100% ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक स्लाइटली फील आना चाहिए कि हमारी गाड़ी किस चीज़ के ऊपर चल रही है. देन उसके बाद एक कुछ हद तक शॉक्स को एब्जॉर्व करना भी एक वन ऑफ द फंक्शन है स्टीयरिंग सिस्टम का. देन करेक्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स भी मेंटेन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे व्हीकल को स्टीयर करने के लिए. सो ये कुछ 3-4 काम होते हैं स्टीयरिंग सिस्टम्स के. देन उसके बाद है स्टीयरिंग सिस्टम लेआउट्स. उसमें ये कुछ कंपोनेंट्स है, टिपिकल कंपोनेंट्स. तो पहला है स्टीयरिंग व्हील, जो कि ये यहाँ पे दिख रहा है, ये है स्टीयरिंग व्हील. देन दूसरा है स्टीयरिंग कॉलम, ये जो बीच में दिख रहा है ये है अपना स्टीयरिंग कॉलम, जो कि स्टीयरिंग व्हील के एक्शन ट्रांसमिट द एक्शन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील टू स्टीयरिंग रैक. ये है अपना स्टीयरिंग रैक जो हॉरिजॉन्टल लगाया है, ये स्टीयरिंग रैक. और इधर है एक पिनियन गियर. देन ट्रैक रॉड, मतलब स्टीयरिंग रैक टू स्टीयरिंग नकल में जो होता है ये बीच का पार्ट, इसको ट्रैक रॉड बोलते. देन फ्रंट हब मतलब जो अभी सपोज ये टायर है, तो टायर के साथ जो कनेक्ट होगा वो हब होता है, और ये स्टीयरिंग नकल. सो ये इधर आगे लगा होता है अपना ट्रैक रॉड, और फिर ये अपना होगा रैक. सेम इधर भी ट्रैक रॉड, स्टीयरिंग नकल और ये टायर. सो ये कुछ सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं स्टीयरिंग सिस्टम के. देन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक स्टीयरिंग सिस्टम्स है. उसमें फर्स्ट है लिंकेज, देन होगा अपना रैक एंड पिनियन टाइप. स्टीयरिंग मतलब सिंपल, अब बेसिक फंडा तो वही रहता है लिंकेज और इसके जैसा ही, रैक एंड पिनियन का ही. सिर्फ पावर स्टीयरिंग मतलब हम एफर्ट्स को कम करना चाह रहे हैं अलग अलग टेक्निक्स यूज करके. कुछ जगह पे हम हाइड्रोलिक यूज करते हैं, कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं. तो बेसिक फंडा वही है कि एफर्ट्स को कम करना है. अभी लिंकेज टाइप में शुरू करते हैं. उसमें पहला होता है स्टीयरिंग व्हील. स्टीयरिंग व्हील में हम मोशन देंगे, देन वो मोशन पास होगा स्टीयरिंग गियर बॉक्स, देन स्टीयरिंग गियर बॉक्स से पास होगा ड्रॉप आर्म में, ये है ड्रॉप आर्म. उससे पास होगा सेंटर लिंक में, ये है सेंटर लिंक. और सेंटर लिंक से पास होगा ट्रैक रॉड में, ये ट्रैक रॉड. और ट्रैक रॉड से पास होगा स्टीयरिंग नकल, ये स्टीयरिंग नकल है. सो मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड टाइप रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग टाइप. सो रैक एंड पिनियन में हम देख सकते हैं ये जो नीचे लगा होता है इसको बोलेंगे रैक, और ये छोटा सा जो गियर है उसके ऊपर उसको बोलेंगे पिनियन. एक सिंपल ऐसा ये इसमें जो लगा होता है ये रैक है अपना, दिस इज अ रैक. एंड उसके ऊपर एक छोटा सा गियर लगा होगा इस टाइप से, ये होता है अपना पिनियन गियर. और ये अपना रैक. फिर उसके आगे लगे होंगे ट्रैक रॉड्स, ये जो होगी ये ट्रैक रॉड्स.
ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल मूवमेंट्स और वर्टिकल मूवमेंट को अलाउ करते। देन उसके आगे होगा स्टीयरिंग नकल, ये इधर होगा स्टीयरिंग नकल, और ये टायर्स, और इधर हब होगा जिसके ऊपर ये नकल लगे होंगे। ये कुछ चीजें है। देन उसके बाद में है पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग का मेन काम क्या होता है, क्यों चाहिए पावर स्टीयरिंग? पावर स्टीयरिंग क्यों चाहिए? क्योंकि एफर्ट्स को कम करना, ह्यूमन एफर्ट्स को, जहाँ पे व्हीकल अगर लोड कैरेंगे या फिर हेवी व्हीकल है तो उसमें स्टीयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए हम पावर स्टीयरिंग। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। अभी पावर स्टीयरिंग में तीन टाइप है। एक तो है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, देन है एक्सटर्नल पावर स्टीयरिंग, और उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टीयरिंग। सबका काम क्या है? एफर्ट्स को कम करना। सबका काम एक ही है, एफर्ट्स को कम करना। अभी इंटीग्रल में क्या होता है ना, ये स्टीयरिंग एफर्ट्स को कम कैसे करती है? ये डायरेक्टली असिस्टेंट, पावर असिस्टेंट कहाँ पे प्रोवाइड करती है? अपने स्टीयरिंग कॉलम में। तो इसका कंट्रोल वॉल एंड पावर पिस्टन स्टीयरिंग कॉलम कॉलम में इंटीग्रेट होता है, और ये ऑयल पंप, ऑयल प्रेशर बनाने के लिए, रिजर्वायर ऑयल स्टोर करने। उसके बाद है अपना एक्सटर्नल पावर स्टीयरिंग। एक्सटर्नल में क्या होगा कि स्टीयरिंग कॉलम से सेंसर की हेल्प से हम टॉर्क सेंस कर लेंगे, एंड उसी टॉर्क के रिस्पेक्ट में कंट्रोल वॉल्स खुलेगी, और उसी कंट्रोल वॉल्स के खुलने के रिस्पेक्ट में पिस्टन पावर लगाएगा, या फिर पिस्टन पावर जनरेट, और अपने सेंटर लिंक को असिस्ट करेगा मतलब एडिशनली फोर्स लगाएगा उसके साथ, उसके ऊपर। देन उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का मतलब होता है कि सेम कंसेप्ट है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग के जैसा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, ये टॉर्क असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर के हिसाब से लगाया जाएगा। ओके, उसके बाद कंडीशन फॉर परफेक्ट स्टीयरिंग। अभी परफेक्ट स्टीयरिंग मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, सपोज ये कोई एक अपनी व्हीकल है, तो इसको अगर टर्न लेना है, ये इसका फ्रंट है, व्हीकल का ये फ्रंट है, फ्रंट साइड, और व्हीकल इस तरह जा रही थी, अब उसको इस तरह टर्न लेना है। अगर उसको इस तरह टर्न लेना है और दोनों टायर अगर पैरेलली मूव कर गए, तो फिर क्या होगा कि ये पहले ये साइड वाला टायर बोलेगा कि मुझे किसी इस सेंटर के अराउंड टर्न लेना है, और ये वाला टायर बोलेगा नहीं, मुझे इस सेंटर के अराउंड टर्न लेना है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अगर एक बार दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कोई एक टायर स्किड करेगा। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए कि एक कॉमन इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन चाहिए, आई, जिसको हमने बोल दिया आई। तो कॉमन इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आई चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, फिर अपन अगर यहाँ पे सिंपली देखें कि कॉमन सेंटर आने के लिए ये जो थीटा है, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अगर थीटा 5 से बड़ा होगा तो ही तो एक जगह पे मीट कर पाएंगे। ओके, तो और ये क्यों चाहिए? क्योंकि टू अवॉइड दी स्किडिंग, अदरवाइज स्किड विल अकर। सो ये जो इसको बोलते हैं कि इक्वेशन फॉर परफेक्ट स्टीयरिंग, या कंडीशन फॉर परफेक्ट स्टीयरिंग। तो इसमें सिंपल प्रूफ क्या है, की वैल्यू क्या होगी, एडजेसेंट बाय अपोजिट, सो बीपी बाय आईपी। कॉट फाई की वैल्यू होगी, ये एडजेसेंट साइड अपनी कौन सी है, ये वाली, एक सेकंड रुको, ये वाली एडजेसेंट साइड है, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी पी बाय आई पी। अगर इसको ब्रैकेट ओपन किया तो क्या होगा, ए बी बाय आई पी प्लस बी पी बाय आई पी। अपने को तो पता है बी पी बाय आई पी क्या होगा अपना, कॉट थीटा। सो कॉट फाई इक्वल्स टू कॉट थीटा
प्लस ए बी बाय आई पी। ए बी मतलब सी और आई पी मतलब बी, सी बाय बी। तो ये अपना इक्वेशन आ गया। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी ये टर्निंग सर्कल रेडियस का, अभी टर्निंग सर्कल रेडियस के फॉर्मूलेज देखेंगे। इसमें भी सिंपल प्रूफ है, एकदम बेसिक प्रूफ है। अभी टर्निंग सर्कल रेडियस का थोड़ा सा फंडा देख लेते हैं अपन। अभी ये क्या है, अपना इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ये अपना इनर फ्रंट व्हील है। सो ये जो रेडियस है ना, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ इनर फ्रंट व्हील, आई ऑफ। देन इस वाली रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ आउटर फ्रंट व्हील, क्योंकि गाड़ी का फ्रंट ये वाला है। इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ रियर, इनर रियर व्हील, सॉरी, रेडियस ऑफ इनर रियर, यानी इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ आउटर रियर। ओके, सो एक सिंपल सा प्रूफ करके दिखाता हूँ, देन बाकी के 3 तो इजीली आ ही जाएंगे, उसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस है नहीं। अपन यहाँ पे देख सकते कि ये डिस्टेंस टोटल, ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना है अपना, ये है अपना ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला है सी। सो एक कंप्लीट बचा हुआ ये, यानी ये मिला के कितना है, ए माइनस सी, और ये एक साइड का कितना होगा, ए माइनस सी बाय 2। ये पिवट सेंटर और ये हब के बीच की दूरी, ये वाली दूरी। सो ये पिवट सेंटर से ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ए माइनस सी बाय 2। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, बी, और हाइपोटेनस क्या है, रेडियस ऑफ इनर फ्रंट व्हील प्लस ए माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से अपने को पता चल गया रेडियस ऑफ इनर फ्रंट व्हील क्या होगा, बी साइन थीटा माइनस ए माइनस सी बाय 2। और सिंपल लॉजिकली अपन सोच सकते हैं ना कि बी की वैल्यू क्या होगी, रेडियस, अगर ए माइनस सी बाय 2 को निगलेक्ट मार दिया तो बी की वैल्यू क्या है, ये ट्रिक समझ लो आप। ट्रिक क्या होगी कि बी की वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ इनर फ्रंट व्हील साइन थीटा। इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा ना, ये सपोज है तो इसका ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। तो ये अगर साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, सिर्फ इसमें अगर अपन ने अभी इस इक्वेशन से देखा कि आर आई एफ इक्वल्स डिवाइडेड बी बाय साइन थीटा, सिर्फ इसमें माइनस क्या करना है कि ए माइनस सी बाय 2, क्योंकि ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस माइनस हो जाएगा ना ये वाला। तो ये ट्रिक टाइप से बाकी भी इक्वेशन से आ जाएंगे। उसके बाद है अपना स्टीयरिंग मैकेनिज्म्स। सो स्टीयरिंग मैकेनिज्म्स में 3 टाइप के मैकेनिज्म आते हैं, एक तो डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म, देन ओरिजिनल अकरमैन मैकेनिज्म, और उसके बाद है मॉडिफाइड अकरमैन मैकेनिज्म। सो डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में क्या होगा, इसमें मोस्टली स्लाइडिंग पेयर्स यूज होते हैं, स्लाइडिंग पेयर्स। और ये अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपना एक कंप्लीट एक सिंगल ये सिंगल अपना लिंक है एक। फिर ये तो अपना चेसिस से कनेक्टेड है, ये चेसिस से फिक्स्ड है। देन ये अपना स्लाइडिंग पेयर है, सारे स्लाइडिंग पेयर है। देन ये भी फिक्स्ड है। ओके, और क्या होगा फिर, क्या होगा, अपन इसको मूव करेंगे, सपोज ये किसी को भी मूव करेंगे, इसको भी मूव कर सकते हैं। इसको मूव किया तो जैसे ये इधर, ये तो फिक्स्ड है अपना, ये भी फिक्स्ड है। तो जैसे ही इसको मूव किया तो ये इसके अंदर स्लाइड करेगा और ये भी यहाँ पे स्लाइड करेगा, तो टायर्स टर्न हो जाएंगे। सिर्फ इसका इशू क्या है कि ये बहुत जल्दी वियर आउट हो जाता है, सो इतना पॉपुलर नहीं है। अपन अभी यहाँ पे देख सकते हैं डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का वर्किंग प्रिंसिपल। सो मैं अभी वीडियो प्ले करता हूँ, इसमें बहुत प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा।
इसमें सिंपल क्या है कि ये वाली एक लिंक है और ये वाली एक कंप्लीट लिंक है, ये फिक्स्ड है, ये स्लाइडिंग पेयर है और ये भी इसके अंदर स्लाइड कर रही है और ये भी फिक्स्ड है। तो जैसे ही हम इसको मूव करते हैं दोनों व्हील्स टर्न करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, आकरमैन में क्या होगा कि एक ऐसा फिक्स्ड लिंक है, आकरमैन का सिंपल क्या है, ये फिक्स लिंक है अपना चेसिस के साथ कनेक्टेड है। इसमें ये वाला लिंक है ऐसा, इसमें टायर लगा है, इसमें भी एक ये वाला लिंक है जिसमें टायर लगा है, और ये और एक लिंक है। तो जैसे ही इसको हम मूव करेंगे, जैसे ही इसको ऊपर वाले को मूव करेंगे तो ये कंप्लीट स्टीयर कर जाएगा। इसमें सिर्फ इशू क्या होगा कि अगर ये दोनों लिंक्स सिमिलर होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे को और लेंथ भी सेम होगी, तो फिर जब हम स्टीयर करेंगे तब इक्वल एंगल आएगा, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अपने को ये नहीं चाहिए, एक कॉमन पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने मॉडिफाई करके तीनों सारे व्हील्स का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कॉमन पॉइंट पे बनाया, एंड देन उसके बाद इसको हमने बोल दिया मॉडिफाइड आकरमैन। तो ये कैसे अचीव किया कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में हमने ट्रैक रॉड्स लगा दिए, इंक्लाइन ट्रैक रॉड्स, आकरमैन फंडा है। स्टीयरिंग मैकेनिज्म यहाँ पे है, क्या लेकिन ये होगा ओरिजिनल कि जो आकरमैन है, दोनों व्हील है उसका इसमें स्लिप कोई एंगल एक ट्रेपेजॉइडल समान शेप होगा। नहीं है। अब स्लिप एंगल क्या चीज़ है कि आपका सो अगर व्हील अपन आगे देखें, होता है तो इसमें हॉरिजॉन्टल का इशू जो क्या होगा सेंटर वो है भी में माना उन्होंने जाएगा स्पेसिफाई है। किया होगा। अब इस दोनों ये ओरिजिनल रियर आकरमैन एक्सल और के ये सेंटर के मॉडिफाइड ऊपर आकरमैन। कॉन्सेंट्रेट और जब वापस रोटेट करके अपनी इनिशियल इसमें क्या पोजीशन होगा, में आ डिफरेंस इन जाएगा। स्लिप एंगल्स, फोर्स है वो स्टीयर टर्न होने जॉइंट यूज किए जाते हैं, और ये अपना जिसके डिविस कारण का फिर इसकी से थोड़ा सा एक्यूरेसी एनिमेशन इतनी दिया है इन्होंने। तो व्हीकल सो चलो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेम्ड व्हील अलाइनमेंट। सो व्हील अलाइनमेंट एज द नेम सजेस्ट, व्हील को प्रॉपरली रखना। सो इससे फायदा क्या होगा कि स्टीयरिंग में ईज होगी, टायर वेयर नहीं होगा और व्हीकल डायरेक्शनली स्टेबल रहेगी, इधर उधर नहीं भागेगी। लेकिन व्हील अलाइनमेंट करने के पहले क्या करना चाहिए कि जो ट्रैकिंग के डिफेक्ट है या फिर सेटबैक डिफेक्ट है वो पहले सुधारने पड़ते हैं, नहीं तो फिर अपन पता चला कि उधर व्हील अलाइन कर रहे लेकिन इशू व्हील अलाइनमेंट का था ही नहीं, इशू तो सेटबैक और ट्रैकिंग का था। सो बिफोर व्हील अलाइनमेंट व्हीकल के डिफेक्ट्स क्लियर होना चाहिए। सो अभी हम देखते हैं कि ट्रैकिंग मतलब क्या होता है। ट्रैकिंग देखने के पहले 3 लाइन्स देखते हैं व्हीकल के, एक व्हीकल सेंटर लाइन, देन ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन और देन थ्रस्ट लाइन। थ्रस्ट लाइन मतलब व्हीकल कहाँ जाना चाह रही है, व्हीकल कहाँ फोर्स लगा रही। देन सेंटर लाइन मतलब द लाइन विच पासेस, ज्योमेट्रिक लाइन और सेंटर लाइन नियरली सेम ही होता है। सेंटर लाइन मतलब व्हीकल के सेंटर से, व्हीकल के बॉडी का सेंटर लाइन। देन ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन मतलब टायर्स, ये जो टायर्स है इसके सेंटर सपोज ये वाला है, ये टायर्स का सेंटर ये वाला है, तो दोनों ज्वाइन करने वाली लाइन है ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन। सो अगर थ्रस्ट लाइन और ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन के बीच में गैप आ गया तो इसको बोलते हैं व्हीकल ट्रैकिंग। सेटबैक मतलब कि 2 व्हील बेस तैयार हो गए व्हीकल को, उसका जो फ्रंट एक्सेल हो तिरछाई हो गया तो उसको बोलते हैं सेटबैक। सेटबैक चेक कैसे करते हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, सपोज ये वाला डिस्टेंस ए और ये बी, तो बी माइनस ए क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 19 होगा तो इसमें होगा सेटबैक। ओके,
So moving forward, concept of caster, camber, toe in and toe out. So इसमें सिंपल फंडा क्या होता है ना, कैम्बर मतलब जब हम आगे से देखते तब अगर टायर एक तरफ झुका है लेफ्ट या राइट तो उसको हम बोलेंगे कैम्बर। और अगर हम साइड से देखें और स्टीयरिंग का एक्सिस आगे पीछे झुका है तो होगा कैस्टर। एंड अगर ऊपर से देखें टायर अगर इन एंड आउट होगा तो वो है टो इन टो आउट। कास्टर से टायर के ऊपर कुछ इशू नहीं होता है, लेकिन टो इन टो आउट और कैम्बर से टायर वेयर के अलग अलग टायर वेयर जल्दी होता है। देख सकते हैं अपन कास्टर एंगल देने कैम्बर एंगल। अभी ये कास्टर और कैम्बर क्यों देना पड़ता है, इसके अपने अपने फायदे और नुकसान है। क्योंकि अगर कास्टर पॉजिटिव कास्टर एंगल होगा तो फिर स्टेयरिंग ज़्यादा स्टेबल रहती है। अगर कैम्बर की केस में अगर पॉजिटिव कैम्बर होगा तो लोड कैरिंग व्हीकल में जब लोड डलता है तब वो जीरो बन जाता है। अगर पहले से जीरो होगा तो टायर तिरछा हो जाएगा। सो ये अपने अपने उसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह हैं। व्हील अलाइनमेंट नहीं किया तो फिर रोड पे हम जब गाड़ी चलाते हैं तब गाड़ी एक तरफ ज़्यादा झुकती है, एक तरफ ज़्यादा भगती है, या फिर टायर वेयर जल्दी हो जाता है। तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं उसके बाद अगर व्हील अलाइनमेंट नहीं होगा तो। इसके लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है।